श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है प्रेमानंद रस की वारिधि श्री राधा, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। आहा, जो प्रेमानंद रस वारिधि की महाकल्लोल माला से आकुल होकर चंचल अरुण नयनों की अपांग चारुता के माध्यम से केली कला महोत्सव के विषय में कुछ सोच रही है, वही अद्भुत काम वैभवमयी जगन मोहिनी श्री राधा वृंदावन के निकुंज मंदिर में आनंदित है। श्रीपाद की स्फूर्ति निर्बाध गति से चल रही है। पिछले श्लोक में उन्होंने माता यशोदा का श्रीमती के प्रति स्नेह रस आस्वादन किया था। आस्वादन रस से चित्त डगमगा उठा था। स्फुरन के विराम से चित्त में विक्षेप आ गया है। प्रेम की गति अति विचित्र है। भक्त प्रेमेर जत दशा जे गति प्रकार, जत दुख जत सुख जतेक विकार, कृष्ण ताहा सम्यक ना पारे जानिते, भक्त भाव अंगी करे ताहा आस्वादिते। स्फूर्ति में सेवा रस का अबाध आस्वादन रहता है। स्फूर्ति में विराम आया कि उत्कंठा व्याकुलतामय प्रार्थना प्रारंभ हो गई। स्मरण और स्फुरन साक्षात प्राप्ति की लालसा को तीव्रवर भाव से जगाए रखते हैं। तब इष्ट की साक्षात सेवा के बिना प्राण धारण करना अति कठिन हो जाता है। रोते रोते उत्कंठापूर्ण होकर प्रार्थना करते हैं। शोभायुक्त गोपियों का मुक्कमल मधु अति प्रेम पूर्वक पान करके भी उसे त्याग कर कृष्ण भृंग, जिनकी कमनीय देह के उल्लसित परिमल से अत्यधिक आकृष्ट होकर मत्तता हेतु बार बार कुंज पथ पर भ्रमण कर रहा है। वृंदावन की सर्वश्रेष्ठ कल्प ललितिका रूप उन्हीं श्री राधिका की मैं कब सेवा करूँगा। श्री राधा रानी की करुणा से तब विस्फूर्ति आती है, उससे साक्षात्कार की भ्रांति होती है। श्रीपाद की ऐसी अवस्था स्वाभाविक है। साधक वेश में वे रोते रोते उन्हें एक मधुर लीला का स्फुरन प्राप्त होता है। श्रीमती नंदालन में रंधन भोजन के पश्चात श्री कृष्ण का वनगमन दर्शन कर सखियों के साथ जावट आई। इधर वृद्धा जटिला उत्कंठित चित्त से वधू के आगमन पथ पर दृष्टि लगाए रखी थी। कुंदलता श्री राधा को ले जाकर जटिला से बोली, हे आर्ये, ये लो तुम्हारी वधू को ले आई, इसे ग्रहण करो। इसे इतनी सावधानी से रखा था कि श्री कृष्ण इसकी छाया भी स्पर्श ना कर सके। ये देखो, ब्रजेश्वरी यशोदा ने इसकी पाक निपुणता से संतुष्ट होकर इसे महामूल्यवान मणि में अलंकार प्रदान किए हैं। जटिला ने कुंद लता की बातें सुनकर परम आनंदित होकर श्री राधा को सूर्य कुंड पर ले जाकर अपनी संतान के अभ्युदय के लिए सूर्य पूजा कराने का आदेश दिया। सुनकर सभी परमानंदित हुई और उन्होंने घर आकर कुछ देर विश्राम किया। किंकरी रूप में श्रीपाद ने श्रीमती की परिचर्या का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। इधर श्री कृष्ण ने वन में प्रवेश कर श्री वृंदावन की नैसर्गिक शोभा देखकर श्री राधा का विपुल उद्दीपन प्राप्त कर अपने राधा विरह विदुर चित्त से उन्हें राधा कुंड पर आकर्षित करने के लिए सुंदर वंशीनाद किया। उसी मोहन वंशीनाद ने वृंदावन के स्थावर जंगम को विमोहित कर वंशीधारी को श्रीमती के निकट मूर्त कर दिया। श्रीमती सखी विशाखा का हाथ पकड़कर विलाप करते हुए कहती है, हे सखी, अपने सौंदर्य मृत रूपी सिंधु की तरंगावली द्वारा व्रत सुंदरियों के चित्त रूपी पर्वत को सप्लावित करते हैं, जिनकी सब परिहास वाक्य भंगिमा कर्णोदय को परमानंद प्रदान करती है, जिनकी अंग कोटि चंद्रों से भी अधिक सुशीतल है, जिनके अधर अमृत तुल्य रमणीय है और जो सौरभामृत द्वारा जगत को आप्लावित करते हैं, वह ब्रजराज नंदन मेरी पंचेंद्रियों को बलपूर्वक आकर्षित कर रहे हैं। सखियों ने श्रीमती की अधीरता देखकर सूर्य पूजन के बहाने उनका अभिसार कराया। श्रीमती सखियों के साथ श्री कृष्ण अभिसार को जा रही है। प्राणनाथ के साथ भावी मिलन के आनंद में उनके हृदय में प्रगाढ़ कृष्ण अनुराग की तरंगे खेल रही हैं। श्रीपाद किंकरी के रूप में छाया की तरह उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। वन की शोभा देखकर श्रीमती को श्री कृष्ण का अपार उद्दीपन हो रहा है।
भीतर बाहर श्री कृष्ण ही खेल रहे हैं। कृष्णमयी कृष्ण जार अंतेरे बाहिरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े ताहा कृष्ण स्फुरे। इस क्षण प्रेमानंद रस वरधि में शत शत प्रेम रस तरंगे खेल रही है। प्रेमानंद रस सिंधु शब्द यहाँ माँ भाव को ही स्पष्ट कर रहा है तथा एक शब्द से मादन रस का ही बोध होता है, कारण यह मादन भाव ही श्री राधा की अनन्य साधारण संपदा है। उसी मादन रस सिंधु की शत शत तरंग मालाओं में पढ़कर श्रीमती का चिंतन आकुल है। सामने स्वर्ण युथिका से घिरी शाखा के आगे नित्य परायण मयूर और उससे सटे हुए तमाल वृक्ष को देखकर वे सोचती है, लगता है ये तो श्री कृष्ण है। ऐसा सोचकर वे प्रेम ईर्ष्यावश अपनी धनुषाकार भौं को नचाते हुए धनिष्ठा से कहती है, अरे धनिष्ठे ये क्या है? धनिष्ठा पूछती है, कहाँ क्या है? श्री राधा, सामने देख। धनिष्ठा, ये तो वन है। श्री राधा, इस वन में ये क्या है? धनिष्ठा, सब वन की वस्तुएं हैं और कुछ नहीं। श्री राधा, सामने धूर्त शिरोमणि जो नृत्य कर रहे हैं, अपूर्व नृत्य क्या देख नहीं पा रही हो? अरे धूर्ते, तुम क्या आंखें बंद किए हो? श्री राधा ने अपनी प्रेमानंद मना के वश होकर तमाल को श्री कृष्ण मयूर नृत्य में उनका पिक्ष चूड़ा कनक युथिका को अन्य नायिका मानकर ईशा से ऐसा कहा है। यह उनके प्रेमानंद रस सिंधु की एक अपूर्व तरंग है। अंत में सखियों की बात सुनकर अपनी भ्रांति समझकर वे श्री कृष्ण अभिसार के लिए चल पड़ी। इधर श्री कृष्ण ने सखाओं पर गोचारण का भार डालकर प्रिय नर्म सखाओं सुबल और मधुमंगल के वनसात वन शोभा देखने के बहाने श्री राधा के साथ स्वच्छंद मिलन के स्थान श्री राधा कुंड पर आगमन किया। प्रिया जी की तरह प्रियतम भी उनका कुंड देखकर श्री राधा के उद्दीपन से प्रिया जी से मिलने की आकांक्षा में अधीर हो उठे। वृंदा के दैत्य चातुर्य के फलस्वरूप श्री राधा के दर्शन शीघ्र हो गए। नाना प्रकार के भावों की कल्लोलित तरंग माला से भरे इस प्रेमानंद रस वारधि श्री राधा को देखकर आनंद घन विग्रह श्री कृष्ण को भ्रांति हो गई। मन ही मन सोच रहे हैं, ये क्या कांति के कुल देवता है, अथवा तारुण्य लक्ष्मी है, अथवा ये देह धारिणी माधुरी संपदा है, अथवा लावण्य वन्या है, आनंद तरंगिनी है, अथवा अमृत का झरना है, अथवा मेरी सर्वेंद्रियों को आह्लाद प्रदान करने वाली वह कांता श्री राधा ही आ गई है। प्राणनाथ की अलौकिक माधुरी देखकर श्रीमती को भी भ्रांति हो रही है। सोच रही है, आहा, यह क्या कंदर्प है? नहीं, उसका शरीर कहाँ? यह क्या ये रसराज है? नहीं, वह तो धर्म है, धर्मी नहीं। तो क्या यह अमृत सिंधु है? नहीं, वह तो महाविस्तीर्ण है। फिर उत्फुल्ल प्रेम कल्पतरु? नहीं, वह चलता कहाँ है? तो क्या ये मेरे वे प्रियतम ही है? हाय, मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ कि मैं उन्हें देख सकूं। परस्पर को देखकर वे दोनों प्रेम उत्कंठा से व्याकुल हो उठे हैं। श्रीमती के अंग में, मुख पर और नेत्रों में विलास ललित किलकिंचित आदि अलंकार महाभाव सिंधु में कल्लोल मालाओं की तरह उदित होकर महाभाव सिंधु को विक्षोभित किए दे रहा है। श्रीमती अपने चंचल अरुण नए अपांग की चारुता के माध्यम से केली कला महोत्सव के विषय में कुछ सोच रही है। यही मूर्ति साधक भावों भक्तों के लिए नित्य ध्यान ध्येय है। आचार्य पादगन तो असाधारण रसज्ञ है, उनकी तो सविशेष दृष्टि है श्रीयुगल की मिलन माधुरी की ओर। उनके ग्रंथों में उनकी हंत्रत्री का स्वर विद्यमान है। साधक अपनी हृदय वीणा का स्वर इसके साथ मिलाते श्रीपाद किंकरी के रूप में देख रहे हैं कि श्री राधा अद्भुत काम वैभवमयी है। यहाँ काम वैभव कहने का अर्थ श्री राधा की अनन्य साधारण मादनाक्य प्रेम संपदा ही है। सहजे गोपीर प्रेम नहे प्राकृत काम, काम क्रीड़ा साम्य तार कही काम नाम। प्रेमे गोप रमणा काम इत्यगमत प्रमाद, इत्यवृत्तोत्येत वांछति भगवत प्रिया। अर्थात गोप रमाओं के विलक्षण प्रेम ने विश्व में काम नाम से प्रसिद्ध प्राप्त की है। भगवत प्रिय उद्धवादि महाभक्तजन उसी प्रेमातिशय की वांछा करते रहते हैं पर प्राप्त नहीं कर पाते।
श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, महामनस्वीजन व्रज गोपियों के काम की वांछा इसलिए करते हैं कि इनका प्रेम विशेष ही कोई अनिर्वचनीय माधुरी प्राप्त कर उस क्रीड़ा का कारण बनता है। इसलिए पंडित जन इसे काम शब्द से अभिहित ही करते हैं। बाहर क्रिया साम्य है, किंतु भीतर आत्मनेन्द्रिय प्रीति विषयक इच्छा की गंध मात्र नहीं है। यही एक दुर्गेय रहस्य है। ये काम वैभव श्री राधा रानी में अद्भुत रूप से प्रकाशित हुआ है। भगवत अनुभूति के राज्य में सभी कुछ अद्भुत है। अद्भुत काम वैभव में श्री राधा की अद्भुत माधुरी के आस्वादन को लेकर श्रीपाद अद्भुत वक्ता के रूप में सामने आते हैं। आश्चर्योश्वक्ता श्लोक के शब्द वैचित्र संपन्न समासांत पद बड़े ही विलक्षण है। इसके बाद श्री युगल मन्मथ के महातीर्थ जैसे एक रमणीय विलास कुंज में प्रवेश करते हैं। किंकरी जगन मोहिनी श्री राधा का माधुर अनुभव कर रही है। जगत शास्त्र आदि के मूल आधार होने के नाते श्री कृष्ण का भी एक नाम जगत है। उन कृष्ण की भी मोहिनी है श्री राधा। जगत मोहन कृष्ण ताहर मोहिनी अतएव समत सतेर परा ठकुरानी। अथवा श्री राधा जगजीवों की मोहिनी है। उनकी परम मधुर प्रेम रसमय वृंदावन लीला का श्रवण कीर्तन कर मुक्त होकर विश्व मानव उनके चरणों में प्रेम प्राप्त कर धन्य होते हैं। श्री राधा के केली कला रस के माधुर्य का अनुभव करते हुए श्रीपाद का चित्त तन्मय है। जैसा स्फूर्ति में विराम आ गया है, अब साधक दशा में कहते हैं, अद्भुत काम वैभवमयी जगन मोहिनी श्री राधा वृंदा टवी मंदिर में आनंदित हो रही है। वे विरह व्याकुल दशा में ऐसा अनुभव कर कि नंदित शब्द में अभिष्ट का आनंद ही उनका आनंद है, अपने चित्त पर शांति का प्रलेप कर रहे हैं। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा रस सुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जिसमें हमने प्रेमानंद रस के वारिधि श्री राधा के उल्लेख का श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।